तो दोस्तों आर ओ के मेंस के फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। तो 31 अक्टूबर तक आपको इसको हर हाल में भर लेना है। 31 अक्टूबर को जो फॉर्म भरे होंगे उसका प्रिंट निकाल के आपको 7 नवंबर तक आयोग के पास भेजना है। चाहे खुद जमा कर दीजिए जाके, चाहे स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो इसमें यही सब बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र जितने हैं ना भाई, 10th 12th ग्रेजुएशन, ये तो मस्ट है। अब ओ लेवल अगर आप लगा रहे हो या ट्रिपल सी लगा रहे हो, ओ लेवल है जिसके पास ओ लेवल, ट्रिपल सी है जिसके पास ट्रिपल सी, सारे सर्टिफिकेट। कई लोगों के पास ग्रेजुएशन क्या होगा ना, एक फाइनल मार्कशीट होगी जिसमें तीनों साल का होगा। कई लोगों का अलग अलग है ना, तो अलग अलग है तो आप तीनों साल की लगा दो, रिस्क लेने वाला काम नहीं करो, है ना, कि सिर्फ फाइनल की लगाओ, आप तीनों की लगा दो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, तीनों की लगा दीजिए। और ग्रेजुएशन ही मांगा है तो पीजी वगैरह की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई पोस्ट प्रेफरेंस उसमें मिल नहीं जाएगी, है ना, कि जैसे पीछे में होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग से पोस्ट होती है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो यहीं तक की सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए भाई। फिर जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र किसको ज़रूरत पड़ेगी भाई? ओबीसी को ज़रूरत पड़ेगी, है ना, एससी को ज़रूरत पड़ेगी, एसटी को ज़रूरत पड़ेगी। जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। तो इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी अपना लगवाना होगा। अब कई लोग पूछ रहे होंगे ये क्या एकदम लेटेस्ट का लगवाना है? तो लेटेस्ट का बन जाएगा, अगर तो आप लेटेस्ट का ही लगवाइए। अगर आपके पास अभी इसी साल के अंदर का पड़ा हुआ है तो वो भी काम कर जाता, बहुत पुराना भी ना हो, है ना। लेटेस्ट का हो जाए तो आप करा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र किसको चाहिए? जो आरक्षित वर्ग है, यही जो आरक्षण लेना चाहता है उसी को ज़रूरत है इसकी भी। जनरल वालों को इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षित वर्ग जो है और ईडब्ल्यूएस, इनको ही ज़रूरत पड़ेगी भाई निवास प्रमाण पत्र की भी, ठीक है। और जिसके बाद निवास, जो यूपी का ही है निवास प्रमाण पत्र, उसका कई लोगों का अभी हाल ही का बनवाया होगा यूपीएसआई वगैरह के फॉर्म भरने के लिए, तो काम हो जाएगा आपका। आरक्षित वर्गों को चाहिए ये भाई, जिसको आरक्षण चाहिए उसी को निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र की बात करें भैया, आय लगाएगा कौन? ईडब्ल्यूएस वाला, है ना। आय प्रमाण पत्र इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिखाना ही पड़ेगा कि उसकी एनुअल इनकम भैया इतनी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, और स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है अगर वो दिखाएंगे कि हम उनके आश्रित हैं, उनके भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। अब ये सब लगाने के बाद फॉर्म जब भर जाए उसका प्रिंट निकाल के बढ़िया से स्पीड पोस्ट कर देना। किस पते पे करना है? ये आयोग ने पता दिया हुआ है, देखो, है ना। एड्रेस जो है ये दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 4, अनुभाग 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज। पिन कोड भी दिया है, तो अपना आप इस पते पे भेज लीजिए। और देखिए, तैयारी पे लग जाइए। पेपर दिसंबर तक में इसका हो सकता है या जनवरी के पहले ही हफ्ते में हो जाएगा। 400 नंबर की पूरी तैयारी का ग्रुप हमने चला दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पूरे जीएस का 120 नंबर के नोट्स मिलेंगे, पॉइंट वाइज पूरा पढ़ाएंगे वीडियो क्लासेस के साथ। 60 नंबर की पूरी हिंदी के टॉपिक अच्छे से पढ़ाए जाएंगे आपको। 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी और निबंध। पूरी तैयारी आप एक ही जगह कर सकते हो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके दोस्तों। दिवाली का ऑफर भी चल रहा है तो जल्दी जल्दी जुड़ सकते हैं आप।